तो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी जिसका जो स्मॉलर नेम है दैट इज़ MSV टेक्निक है, इसमें 6 के 6 ग्रुप्स जो होते हैं वेन्स के, जो टेस्टिस को ड्रेन कर रहे होते हैं, जो टेस्टिस से गंदा ब्लड लेके आ रहे होते हैं, इन सारे ग्रुप्स को इसमें बंद किया जाता है। इसमें मैं आपको कुछ इनकी डिटेल सारे नाम भी बताऊंगा, ऑल्दो कि ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं इसको आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसमें वो मेन वेन्स होती हैं जिनको हम वेरिकोसील की वेन्स कहते हैं, वो उनका नाम होता है इंटरनल स्पर्मेटिक या टेस्टिकुलर वेन्स। दूसरी इनकी जो बाहर वाली कवरिंग्स हैं इसके इर्द गिर्द होती हैं, उनको एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं जो इसको गुबरनैकुलर वेन्स कहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा स्ट्रेंज ग्रुप है वेन्स का जो इसी के अंदर से निकलता है और ये जाके ड्रेन करता है टांग की नाली के अंदर, जिसको जो फेमरल्स में ड्रेन करते हैं। कुछ हैं इन्हीं वेन्स के, कुछ वेन्स हैं जो सीधी जाके पेट के अंदर डायरेक्ट चली जाती हैं, और कुछ होती हैं जो दोनों गोलियों के दरमियान होती हैं। आपने नोट किया होगा कि कुछ ऐसा है कि जब वेरिकोसील एक साइड पे होती है लेकिन इनफर्टिलिटी तो होती है, जबकि दूसरी गोली अगर ठीक काम कर रही है तो उसका मतलब है तो वेरिकोसील तो फिर मतलब फिर दोनों तरफ होगी, तो वो दोनों को, वरना एक गोली से जरासीम अच्छे बनने चाहिए। इसको जब इस सवाल को डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया, तशखीस की गई, चेक किया गया, तो ये सामने हुआ कि दोनों टेस्टिस भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये वो ग्रुप है कि अगर आप इन वेन्स को बंद ना करें तो वेरिकोसील का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। यही वेन्स जो है ये सिर्फ माइक्रो सर्जरी के जरिए एड्रेस होती हैं और इसको उसी टेक्निक के जरिए निकाल के रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ग्रुप है, वो ये है कि जो खून की मेन आर्टरी है, जिसने टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द जाल की तरह बहुत छोटी छोटी वेन्स लगी होती हैं। ये कभी तो ये फूली हुई होती हैं और कभी ये बिल्कुल साथ चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल बंद होती हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है वेरिकोसील के दोबारा हो जाने की। वंस वेरिकोसील इज रिपेयर्ड और आप इन वेन्स को बंद ना करें तो 6 महीने साल के बाद दोबारा मोटी वेन्स फैल जाएंगी और वो यही वीना कोमिटेंटीज होंगी। इनको वीना कोमिटेंटीज कहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने बताया, कि रिकरेंस की है। अगर आप इसको रिपेयर ना करें तो उस पूरे सर्जरी का, उस पूरी सर्जिकल ड्रिल का कोई फायदा नहीं होता। अब ये है कि कुछ वेन्स तो चलो हमें इसकी आंखों से नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ वेन्स जो है ये बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। अब इसीलिए इस ऑपरेशन के अंदर माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस कराया गया। माइक्रोस्कोप वो चीज है जो वेन्स को, वेसल्स को, जो बहुत बाल से ज्यादा बारीक होती हैं, उनको वो 10 से 25 गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो जब आपके पास एक फील्ड के अंदर एक जो वो चीज है जो बहुत जो नेकेड आई के साथ, बगैर आंख के, नॉर्मल आंख के साथ वो नजर ही नहीं आती, तो उसके साथ वो 10 से 25 गुना बड़ा आप उसको देखते हैं। उसके देखने के साथ ये होता है, उसके देखने से फिर आप उसको इफेक्टिवली उस प्रोसीजर को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी लेटेस्ट टेक्निक है कि किसी और टेक्निक से ये 6 के 6 ग्रुप एड्रेस हो ही नहीं सकते। अगर आप कुछ भी कर लें तो आप बाकी सारों को कर लेंगे, लेकिन वीना कोमिटेंटीज किसी भी तरह एड्रेस नहीं होती, जो कि दोबारा इसको रिकरेंस कर देती है। और चूंकि माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसील के अंदर रिकरेंस की जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि सारे के सारे ग्रुप्स को इसमें एड्रेस किया जाता है। वेरिकोसील की जो और माइक्रोसर्जिकल टेक्निक की जो एक और बहुत ही जिसे कहें कि एक हाईलाइटेड किस्म की चीज़ है, वो ये है कि इसके अंदर जो खून की मेन नाली, जैसे नब्ज होती है, इसको आर्टरी कहते हैं, यहाँ इसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, वहाँ उसको टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं गोली के अंदर। वो टेस्टिकुलर आर्टरी भी बाज केसेस में तो नजर आ जाती है नेकेड आई से, बाद और मोर देन 50% केसेस में वो नजर ही नहीं आती, या वो मतलब उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोप के जरिए आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसीजर से पहले, और उसको एक साइड पे खिला देते हैं, उसको सेव कर देते हैं एक साइड के ऊपर, क्योंकि वो गोली की मेन जान है। अगर वो कट गई तो टेस्टिस की, जैसे कि ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। जब टेस्टिस की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वो बिल्कुल बेजान होके वो सुकड़ जाएगा। ये कॉज होती है टेस्टिकुलर एट्रोफी की, जिसमें कुछ ऑपरेशंस के बाद पता लगता है कि जी ये तो गोली जो है साइज जितना था उससे भी नीचे चला गया। तो इसका मतलब होता है कि उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी डैमेज हो चुकी है। तो किसी और तरीके से, किसी और ऑपरेशन की टेक्निक से ये गारंटी नहीं होती कि टेस्टिकुलर आर्टरी बच जाएगी। अब जो इसकी एक और चीज़ है इसमें, वो ये दूसरी जो सबसे इसका डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, जो बेहतरीन फीचर है, जो बड़ा हाईलाइट करना चाहिए, वो ये है कि इसके अंदर लिम्फेटिक्स जो बहुत बारीक होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल उसके थ्रू एंड थ्रू नजर आ रहा होता है, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक झिल्ली है। उन लिम्फेटिक्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए आइडेंटिफाई करके सेव किया जाता है।
अगर वो लिम्फेटिक्स चैनल कट जाएं या बंद हो जाएं तो उसकी नज़र में उसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाती है। यही वजह है कि इसमें हाइड्रोसील होने का चांस भी सबसे कम। और जो इसमें एडिशनल एडवांटेजेस हैं माइक्रोसर्जिकल टेक्निक के, वो ये है कि इसके अंदर जहाँ पे आर्टरी बचती है, जहाँ पे लिम्फेटिक्स बचते हैं और सिक्योर होते हैं, वहाँ बहुत छोटा सा इंसिजन लगता है, बहुत छोटा सा चीरा लगता है पेट के निचले हिस्से के ऊपर। इतना सा इंसिजन होता है कि उसके अंदर से बस वो हम वेन्स के गुच्छे को बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको रिपेयर कर देते हैं। ये छोटा तरीन इंसिजन होता है इसके साथ। और सबसे एडिशनल बात यह है कि सिर्फ हम जिल्द को काट आता है, पट्टे नहीं कटते। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ब्लड वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। जितना एक ब्लड सैंपल देते हैं उतना एक आमतौर पर ब्लड अगर कभी वेस्ट हो तो इतना एक वेस्ट होता है, तो इसमें ब्लड वेस्ट नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सारी नालियां हम अपनी आंखों के सामने बंद करते हैं। इस वजह से इसमें रिकरेंस का चांस लेस देन 1%। अब ये इनको मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि ना सिर्फ आपकी टेस्टिकुलर आर्टरी बच जाती है, ग्रुप्स सारे वेन्स के ग्रुप्स जो हैं उनको हम बंद कर देते हैं, आपके लिम्फेटिक सिक्योर हो जाते हैं जिससे हाइड्रोसील नहीं होती। इसके बाद मसल्स नहीं कटते, ब्लड लॉस नहीं होता, सिर्फ एक टांका लगता है और जो है वो सारी वेन्स हम अपनी आंखों के सामने बंद करते हैं। तो एक बहुत छोटे से इंसिजन से जिससे ये ऑपरेशन हो जाए। तो अब चूंकि ये इसमें पेचीदगियां अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें पेचीदगियां वही हैं जो किसी भी कट के अंदर हो सकती हैं। कट के अंदर ये होता है कि जख्म में इन्फेक्शन हो सकती है, उस इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। और बाकी चूंकि स्क्रोटल सर्जरी है, इसके लिए हम अंडरवियर पेशेंट से कहते हैं कि आप अंडरवियर पहने तकरीबन 3 वीक्स के लिए। और उसके बाद फिर पेशेंट्स अपने काम वगैरह करते हैं, सारे हैवी वेट भी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस ही होता है कि ऑपरेशन के 2 से 3 घंटे के बाद आप अपना खाना पीना शुरू कर सकते हैं। लाइट से शुरू करते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। और ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद तो जिस शहर में ऑपरेट कर रहे हैं अगर उसी शहर के मरीज हों तो 6 घंटे के बाद हम उसको घर भिजवा देते हैं। इसको डे केयर प्रोसीजर कहते हैं, डे केयर के तौर पे कर लेते हैं। और अगर कोई शहर से बाहर का हो तो उनको हम 24 घंटे के लिए जरा ऑब्जर्वेशन के लिए लग लेते हैं कि जरा एंटीबायोटिक्स वगैरह लग जाए। और उसके बाद दो दिन के अंदर मरीज चलता फिरता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। 2 दिन के अंदर वो बेड से उठे अपने सारे काम करे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और नॉन स्ट्रेनस एक्सरसाइज कहते हैं, मतलब जो वजन ना उठाए बाकी सब कुछ कर सकते हैं। 7 डेज के बाद इसके स्टिच खुल जाते हैं। और यही कम से कम पेचीदगियां जो मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हैं और मौसर तरीका जिसमें सारी वेन्स को बांध दे, यही माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी को गोल्ड स्टैंडर्ड बनाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऑल दो जरा लंबी हो गई है लेकिन चूंकि बहुत तफसील थी, इसको मैंने जितना भी शॉर्ट किया ये 15-16 मिनट 17 मिनट की हो गई। तो इसको अगर ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगी है, आपकी मालूमात में इसने इजाफा किया है, तो इसको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और इसके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट किसी और इफेक्टिव वीडियो के साथ किसी और मौजू को मैं इंशाल्लाह ज़रूर एड्रेस करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।